श्री मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है सत्संगावृत्ति पाठ में स्वागत है। म्यूट कर लीजिएगा श्रवण जी। परमात्मा की कृपा से हम प्रथम अध्याय का जो द्वितीय पाद है उसका 36वां सूत्र पर विचार कर रहे थे, विभाषा छंदसी। म्यूट कर लीजिए जी, विभाषा छंदसी। और इसका अर्थ हमने बताया था कि छंद विषय में उदात्त अनुदात्त स्वरितों की एक श्रुति हो जाती है विकल्प से, और पक्ष में तीनों प्रकार के स्वर होते हैं। छंदसी विषय उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वराणाम एक श्रुति भवति विकल्पेन पक्षे त्रैस्वर्यमेव। पक्ष में 3 स्वर होता है। तो उसमें से हमने जो है ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, तो होतारम तक हमने सिद्धि कर दी थी। अब जो है आगे है रत्नधातमम। रत्नधातमम माने रत्नानि दधाति इति रत्न धातमः तम रत्नधातमम। रत्नों को जो धारण करने वाले हैं, रत्नों को जो धारण करने वाले हैं वो रत्नधा है। रत्नानि दधाति इति रत्नधा, रत्नधा। और अयम रत्नधा, अयम रत्नधा, अयम रत्नधा, अयम एतेषाम अतिशयेन रत्नधा इति रत्नधातमः तम रत्नधातमम। ऐसा विग्रह करेंगे कि यह रत्नों को धारण करने वाला है, यह रत्नों को धारण करने वाला है, यह रत्नों को धारण करने वाला है, परंतु इनमें से ये सबसे अधिक रत्नों को धारण करने वाला है, इसलिए रत्नधातमम। तो ये अग्नि का विशेषण है, अर्थात अग्नि का जो एक गुण है कि वह रत्नों को धारण करता है, तो रत्नों को धारण करता है, इसलिए रत्नधातमम है। सबसे अधिक, सबसे अधिक वह रत्नों को धारण करने वाला है। रत्नों को धारण करने वाले में सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए रत्नधातमम, रत्नधातमः कहते हैं और द्वितीय व्यक्ति रत्नधातमम हुआ। तो इसके आधार पर आप विचार कीजिए। जो भी साइंटिस्ट होगा, जो साइंस को जानने वाला, उसको साइंस की तरह देखेगा। आध्यात्मिक है जो आध्यात्मिक की तरह देखेगा, आदि भौतिक है वो आदि भौतिक की तरह देखेगा। तो इस तरीके से तो रत्नानि दधाति ऐसा विग्रह कीजिएगा, और विग्रह करके रत्नधा बनाना है। रत्नानि रत्नों को, दधाति तो रत्नानि रत्न और शस माने सु औजस अम औट शस, तो शस, तो रत्न शस और धा है। तो यहां पर जो है क्विप्च जो है धातु से पर एक क्विप प्रत्यय होता है। क्विप का सर्वहापारी लोप हो जाता है, और फिर जो है गतिकार को पदानाम कृत भीषा समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते
इस परिभाषा के आधार पर गति कारक पदों का जो है कृदंत के साथ जो समास होता है तो वह समास जो शुभ उत्पत्ति से पहले समास होता है। शुभ उत्पत्ति से पहले समास होता है। तो इसलिए रत्न शस धा धा क्विप का सर्वापरि लोप हो गया तो वहां कृदंत है ही, तो कृदंत के साथ समास हो रहा है। तो उसके आगे रत्न धा के आगे सु नहीं आएगा क्योंकि समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। सामान्य नियम ये है। तो यहाँ पर समास हुआ उपपदमतिंग से और समास होने से तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक का सुप का लुक हो जाता है। लुक होगा तो रत्न धा और क्विप है और क्विप का सर्वापारी लोप कर दीजिएगा तो रत्न धा है। अब आगे है इसमें जो है आप स्वर करेंगे तो स्वर ये रहा कि यदि रत्न जैसे शब्द है तो रत्न है फिशंतोदात्तः, ये फिट सूत्र है कि फिशंत जो है फिश अंतोदात्तः, फिश जो है फिश माने प्रातिपदिकम, फिश कहते हैं मूर्धन्य श, फिश माने प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकम अंतोदात्तः अंतोदात्तम भवति, प्रातिपदिक जो अंतोदात्त होता है। तो रत्न का नकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह प्रातिपदिक स्वर से उदात्त हुआ। परंतु रत्न शस और धा जो लाए तो धातो सूत्र से अंतोदात हुआ तो सती शिष्ट स्वरो बलियान, तो जो बचा हुआ स्वर है वह बलवान होता है और अन्य निवृत्त हो जाता। तो रत्न का जो स्वर था फिशंतो वो तो हट गया, धा का जो है वह धा का जो है यह स्वर रहा। तो रत्न धा में धकार उत्तरवर्ती जो आकार है वह अनुदात्त है। परंतु रत्न के साथ जब धा का समास हुआ तो समासस्य अंतोदात्त, समासस्य जो सूत्र है छठा अध्याय पहला पाद का शायद अंतिम सूत्र है, तो वो 217 नंबर सूत्र है। तो उससे अंतोदात्त की प्राप्ति हुई, बने जो धा का जो आ है जो उदात्त था उसी को फिर उदात्त उसी को प्राप्त हुआ। परंतु उसका अपवाद है गति कारको पदात्कृत, जो कि कल भी बताया था कि गति संजक से उत्तर, कारक से उत्तर, उपपद से उत्तर, गते है संजकात या गति संजकात कारकात और उपपदाच्च परम कृदंतम उत्तर पदम तत्पुरुष समासे प्रकृत्या भवति। ये हमने बताया था आपको कि गति संजक से उत्तर, कारक से उत्तर और उपपद से उत्तर, परे से उत्तर या परे जो कृदंत उत्तर पद है तो यहां पर उपपद जो है रत्न उपपद है, सॉरी गलत में बोल दिया, क्षमा कीजिए। रत्नानी दधाती है तो रत्नानी जो है ये उपपद कैसे है जी, ये तो कारक है, गलत हमने बता दिया यहाँ पर। तो रत्नानी दधाती यहाँ तो कारक है, ऋत्विज में ऋतु उपपद था, ऋतु यजति या वो भी कारक है, ऋतु में यज्ञ करता तो वो भी कारक के अंतर्गत आ गया। या उपपदमतिंग है, उपपद भी कर सकते हैं, उपपद कहते समीप में उच्चरित जो पद है वह उपपद हो गया यहाँ पर। तो ऋतु उपपद है तो यहाँ पर भी जो है क्या है
रत्न को उपपद ही मान लीजिए तो कोई हानि नहीं है, कोई क्योंकि जो है कि समीपोच्चरितम पदम उपपदम यहाँ पर है, तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ वाला उपपद नहीं है, इसलिए रत्न उपपद हो गया जी, तभी जो उपपदमति लग पाएगा, दूसरा नहीं है। तो यहाँ पर कारक नहीं, यहाँ पर उपपद ही है, ठीक ही मैं बोला था पहले। तो यहाँ पर जो उपपद है रत्न, उससे उत्तर कृदंत उत्तर पद है धा, उस धा को प्रकृति स्वर हुआ, मन उत्तर पद को प्रकृति स्वर था, धातु स्वर ही रहा, तो इसके आधार पर भी धातु स्वर ही हुआ। तो धा का जो आ है उसको उदात्त हो गया, उदात्त और अनुदात्तम पदम एक वर्जम एकम वर्जित्वा सर्वम अनुदात्तम भवति। तो एक को छोड़ करके, तो एक जो उदात्त या स्वरित हुआ तो यहाँ उदात्त है, उसको छोड़ करके सब अनुदात्त हो गया, अर्थात रकार रेफोत्तरवर्ती आकार अनुदात्त है, उसके नीचे आप पड़ी लकीर दे देंगे, और नकारोत्तरवर्ती जो आकार है वो भी अनुदात्त है। धा का आ केवल वह उदात्त है। तो रत्न धा, इसकी जो है कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञान प्रातिपदिक के अधिकार में जो है तद्धिता ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इसके बाद जो है अतिशायने तमभिस्थनौ, ये सूत्र निकाल लीजिए जी, ये 5-3-55 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय तीसरे पाद का ये 55 नंबर सूत्र है, अतिशायने तमभिस्थनौ, निकाल लीजिएगा। निकाल लिए? पंचम अध्याय तीसरा पाद का 55 अतिशायने तमभिस्थनौ, आज निकाल लिए जी, ठीक है। तो अतिशायने, अतिशायनः, तो अतिशायनम अकारांत नपुंसक लिंग अतिशायन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और तमभिस्थनौ नकारांत पुंलिंग तमभिष्ठन शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। अति तमभिष्ठनों में समास है, तमप च इष्ठं च, तमप च इष्ठं च इति तमभिष्ठनौ, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अतिशायने जो है अति उपसर्ग है और शींग धातु है, उसे ल्युट प्रत्यय हुआ, तो अतिशयनम उससे बना है, अतिशयनम, और अतिशयनम एवं अतिशायनम, अतिशयन ही अतिशायन, निपातन से यहाँ पर सकार को दीर्घ हो गया तो अतिशायन हो गया, निपातना दीर्घ। तो अतिशयनम एवं अतिशायनम, या अति उपसर्ग है, सिंह धातु है, उससे पहले निच प्रत्यय कीजिए, निच प्रत्यय स्वार्थ में निच प्रत्यय कर दीजिए, और निच का ई बचता है, च चला गया, हलंत्यम से संज्ञा की जो चूटू से फिर तस्य लोप दशम लोप ई बचा। अब ई को मान करके शी जो है इसको वृद्धि हुई अचोनीति से, तो ई अय हो गया, तो शई हो गया, अति है, शई है और ई है। अब एचो यवायावह, ऐ को आई हो गया, तो हो गया अतिशायी, ऐसा बन गया। और इसके बाद जो है सदाद्यंत धातु से धातु संज्ञा हो गई शाई की,
और फिर ल्युट प्रत्यय हुआ, तो अतिशायी ल्युट, ल्युट, ल्युट का अन बचा। अब नेर नीति अनिटादि आधातु पर रहते हुए नी का जो है लोप हो जाता है, तो अतिशायी में ई का लोप हो गया और अन है तो अतिशायन, असु आकर के सु को अमी पूर्व अतिशायनम, ऐसा भी रूप बना सकते हैं। तो स्वार्थ में ही निच प्रत्यय होता है। अतिशायनम या तो निपातना दीर्घ, जो यहाँ पर प्रथम वृत्ति में कहा है कि अतिशयनम एवं अतिशायनम निपातन से दीर्घ होता है, ये कहिए, या जो मैंने आपको स्वार्थ में निच करके निजंत सिंह धातु से लिट प्रत्यय करके रूप बना लीजिए, तो अतिशायनम बन जाएगा। तो अतिशायन का अर्थ होता है अत्यंत प्रकर्ष, अत्यंत उत्तम, अत्यंत सब माने सबसे अधिक, ये तो अतिशायन का अर्थ है अत्यंत प्रकर्ष। प्रकर्ष माने उत्तम, तो अत्यंत उत्तम, सबसे अधिक उत्तम, सबसे अधिक श्रेष्ठ, ये हो गया अतिशायन। तो अतिशायने अर्थे इतना हो गया, माने अत्यंत प्रकर्षे अर्थे, अतिशायने अर्थे का अर्थ हुआ अत्यंत प्रकर्षे अर्थे। और ऊपर से तद्धिता ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय प्रत्यय वृत्ति जो आ रही है, तो प्रातिपदिकात हो गया। तो अतिशायने अर्थे प्रातिपदिकात परः तमप स्थन, तमप स्थनौ प्रत्ययो भवतः, तमप स्थन प्रत्ययो भवतः। अतिशायन अर्थ में वर्तमान जो प्रातिपदिक है, तो अतिशायने अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात परः स्वार्थ है, माने स्वार्थ माने अतिशायन अर्थ में जो प्रातिपदिक है उसी से जो है तमप और स्थन प्रत्यय हुआ। तो अर्थात कहने का अभिप्राय है कि प्रातिपदिकात परः अतिशायने अर्थे तमप स्थन प्रत्ययो भवतः। अतिशायन अर्थ में, अत्यंत प्रकर्ष अर्थ में, अत्यंत श्रेष्ठ अर्थ में प्रातिपदिक से परे तमप और स्थन प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो है रत्न धातमम, तो यहां पर तमप जो प्रत्यय है, ये तमप का तम हुआ है, तो रत्न धातम, फिर सु आकर के हो जाएगा तो रत्न धातमम। तो तम जो प्रत्यय हुआ अत्यंत प्रकर्ष अर्थ में हुआ, तो यहां पर तमप प्रत्यय हो गया। तो रत्न धा और तमप, रत्न धा और तमप, उसके पश्चात अनुबंध लोप, तो रत्न धा तम। अब जो है तमप जो है अनुदात्त सुपित, सुप और पित अनुदात्त होते हैं, तो तम जो है वह अनुदात्त है। तकारोत्तरवर्ती आकार, मकारोत्तरवर्ती आकार, ये अनुदात्त है। और धा जो है उदात्त है, तो रत्न धा तम। और फिर जो है अम आया, अम आकर के अमी पूर्व कर दिया, तो अनुदात्तो सुपितो, सुप और पित अनुदात होगा, तो ये सुप है, अम तो अ हो गया अनुदात। तो कहने का अभिप्राय कि रत्न में र अनुदात, रकारोत्तरवर्ती अकार अनुदात, नकारोत्तरवर्ती अकार अनुदात, और धा उदात, तकारोत्तरवर्ती अकार अनुदात, मकार उत्तरवर्ती अकार अनुदात। केवल धा का आ जो है धकारोत्तरवर्ती आकार वह उदात्त है। तो रत्न धातम, और अम आया तो अम भी जो है अनुदात सुपित, अनुदात सुप और पित्त सुप है अम, तो ये अनुदात हो गया। अब अमी पूर्वा जब करेंगे,  तो
रत्न धातमम, अनुदात अनुदात का जो ये हुआ पूर्व रूप हुआ तो अनुदात ही हुआ, तो रत्न धातमम। अब रत्न धातमम जो किया, इसके बाद जो है उदात्तानुदात्त से स्वरित, उदात्त जो है धकार उत्तरवर्ती आकार, उससे उत्तर जो अनुदात्त है उसको स्वरित हो जाता है। तो तकार को जो है स्वरित हो गया, तकार उत्तरवर्ती आकार स्वरित हो गया। अब जो है इसके बाद जो है स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम, स्वरितात स्वरितात परस्य अनुदात्तस्य या स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम, स्वरितात परेशानाम अनुदात्ता नाम एक सूत्री भवती संहितायाम विषये। तो यहाँ पर एक श्रुति हो गई। तो रत्न धातमम में म जो है वह एक श्रुति हुई, रत्न धातमम। अब इसके पश्चात जो है होतारम रत्न धातमम, क्योंकि होतारम रत्न धातमम, तो होतारम की तो हमने बता दिया था। अब इसको यदि एक साथ जो मिलाते हैं, अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञ सदेव मृत्यम होतारम, तो होतारम में जो है र जो है वह र जो है रकार उत्तरवर्ती जो आकार है वह एक श्रुति है, और ता जो है स्वरित है। अब जो है होतारम और रत्न में ध्यान रखेंगे कि ता जो है, ता का आ स्वरित है जो पीछे बताया, और उसके उत्तर अभी जब ये करेंगे अलग से स्वतंत्र रूप से, तो होतारम में ता के आगे जो र है, र का तो वह एक श्रुति हो गई। परंतु अब होतारम रत्न धात्मम दोनों का एक साथ सिद्धि करेंगे, तो यहां पर कि होता में ता में आ जो है वह एक माने स्वरित है, और र जो है वह अभी अनुदात्त है, र जो है अनुदात्त है, और रत्नम का भी र भी अनुदात्त है, रत्नम का र भी अनुदात्त है। तो यहां पर फिर जो है वही एक साथ कर देंगे, तो स्वरित से स्वरित परेशान अनुदात्ता नाम एक श्रुति भवती, तो स्वरित है उससे परे एक श्रुति हो गई। र का अ तथा माने र के अ तथा अनुदात्त रत्न के जो र का जो आकार है उसको जो है दोनों को एक श्रुति हुई, और एवं तमम में जो म के जो अ है उसको भी एक श्रुति हो गई। अब क्या है, धा धातु के परे धा जो धातु है, तो धा के जो उदात्त है उससे परे रत्न के जो न है, तो यहां पर धा धातु जो परे है उदात्त, और रत्न का जो न है, न को उसको भी एक श्रुति जो स्वरिता संहिता नाम से एक श्रुति जो प्राप्त था उसको अनुदात्त तर कर दिया, अनुदात्त तर कर दिया। वह सूत्र है उदात्त स्वरित पर सन्नतरः, 1 2 40 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। उदात्त स्वरित पर से सन्नतरः जो 40 नंबर सूत्र है, जो कि आगे पढ़ाएंगे भी, ये निकाल लीजिए, उसको बता देता हूं। उदात्त स्वरित पर से सन्नतरः 1 2 40 निकाल लीजिए, निकाल लिए 1 2 40 परस्य सन्नतरः। देखिए उदात्त स्वरित परस्य अकारांत पुंलिंग उदात्त स्वरित पर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और सन्नतरः अकारांत पुंलिंग सन्नतर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है उदात्त स्वरित पर में कि उदात्तश्च स्वरितश्च इति उदात्त स्वरितौ,
और उदात्त स्वरित परौ यस्मात् स उदात्त स्वरित परः, माने उदात्त और स्वरित जिससे परे है, जिससे परे है, अर्थात जिस उदात्त और स्वरित किसे अनुदात्त से परे होगा, तो उदात्त और स्वरित जिससे परे है, उसको कहेंगे उदात्त स्वरित परः। तस्य उदात्त स्वरित परस्य, ये द्वंद्व गर्भ बहुब्री समास हो गया, इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्री समास। और संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, स्वरिता संहितायाम और अनुदात्ता नाम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? माने उदात्त परस्य स्वरित परस्य च अनुदात्तस्य, अर्थवसात विभक्ति विपरिणाम। तो उदात्त स्वरित परस्य अनुदात्तस्य, अर्थात उदात्त परस्य स्वरित परस्य च अनुदात्तस्य सन्नतरः भवति संहितायाम विषये, सन्नतर आदेशो भवति संहितायाम विषये। मानो उदात्त पर और स्वरित पर जो अनुदात्त है उसको, अनुदात्त को सन्नतर होता है, अर्थात अनुदात्तर आदेश होता है संहिता विषय में। तो उदात्त परस्य स्वरित परस्य अनुदात्तस्य सन्नतरः, अर्थात अनुदात्ततरः आदेशो भवति संहितायाम विषये। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम जो सिद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थिति क्या है? यहाँ पर रत्न धातमम में धा है, धा जो है धातमम में जो धा है, धा का जो आ है वह स्वरित है, धा का जो आ है वह स्वरित है, सॉरी, धा का जो आ है वह उदात्त है, गलत में बोले, धा का जो आ है वह उदात्त है। तो उदात्त परे रहते यहाँ पर रत्नम, रत्न में नकार उत्तर रत्नम, रत्न धातमम है, तो रत्न जो है उस रत्न के न जो है वह अनुदात्त जो है उसको सन्नतर माने अनुदात्तर होता है, वह एक श्रुति न होकर उसका अपवाद है कि अनुदात्तर होता है, ज्यादा अधिक अनुदात्त होता है अनुदात्त की अपेक्षा से, तो अनुदात्तर होता है, ये कह दिया। तो होतारम रत्न धातमम, ये जो बना तो यहाँ पर अनुदात्तर स्वर हुआ, माने कहने का अभिप्राय कि होतारम में, होतारम में हो जो है वह तो अनुदात्त है, ता जो है स्वरित है, र जो है एक श्रुति है, र एक श्रुति है रत्न का र, और नकार उत्तरवर्ती जो आकार है वह अनुदात्तर हुआ, क्योंकि धा का आ जो है उदात्त परे है, और तमम में तो स्वरित है, और उसके बाद जो है म जो है एक श्रुति हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे हमने जो है अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, सब द्वितीय विभक्ति है। ईडे जो है उत्तम पुरुष एक वचन है, ईडे स्तुतो उत्तम पुरुष एक वचन है, और ईडे जो है तो अहम का अध्याहार हो गया, तो वह अहम अग्निम ईडे, कम अग्निम ईडे, तो पुरोहितम यज्ञस्य पुरोहितम, पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, अर्थात मैं रत्नों को धारण करने वाले में जो सबसे श्रेष्ठ अग्नि है, जो होता अग्नि है, जो आदान और प्रदान करने वाला, जो भक्षण करने वाला जो अग्नि है, और जो पुरोहित अग्नि है, यज्ञ का पुरोहित जो अग्नि है, उसको, उसकी मैं स्तुति करता हूं। ये अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्नधातमम, इसका अर्थ हुआ। मंत्र का समझ गए सभी जी?
मंत्र का समझ में आ गया अनंत जी? आ गया सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया मंत्रकार? स्वाति जी आप समझे? हाँ जी। और तो इसी तरीके से पद छेद विभक्ति इत्यादि के आधार पर जो है मंत्र का अर्थ किया कीजिएगा। अब जो है यजुर्वेद का पहला मंत्र है इसे तोर्जेत्वा वायव सदेवो वह सविता प्रार्पयतु। इसमें से थोड़ा दिया है, इसे तोर्जेत्वा वायवस्था, इतना दिया है। और भी उसकी सीधी धीरे अपने जैसे जैसे होगा आप कर सकते हैं। तो इसे तोर्जेत्वा वायवस्था ये है। तो इसे त्वा ऊर्जेत्वा, इसके लिए तुझको, ऊर्जा के लिए तुझको, त्वा है, त्वा माने त्वाम, त्वाम माने तुझको, त्वाम के स्थान पर त्वा हुआ है। तो इश के लिए तुझको, ऊर्जा के लिए तुझको, इश कहते हैं अन्न को, और ऊर्जा जो है, ऊर्जा है, एनर्जी है। तो इश माने अन्न के लिए तुझको और ऊर्जा के लिए तुझको, ये हुआ। वायवस्थ देव, वायु में स्थित देव, या अलग से है वायव, वायु वायु वायवः, तो वो जो है वायव संबोधन हो जाएगा। तो हे वायु देवता या हे वायु मरुदगण, अन्न के लिए तुझको और ऊर्जा के लिए तुझको। अब जो है आगे जैसा प्रसंग हो वैसा अर्थ होगा, तो अभी तो व्याकरण की प्रक्रिया में समझना है। ईशे, ईशा गतौ धातु है, गति अर्थ में है। तो यहाँ पर इस धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे, क्विप्त से सर्वापहारी लोप हो गया। अब जो है इश हुआ और इसका चतुर्थी विभक्ति ङे आ गया, ङे का ए हुआ और इशे बन गया। तो अर्थ हुआ इश के लिए तुझको, गति के लिए तुझको, प्राप्ति के लिए तुझको, ज्ञान के लिए तुझको, ये सब इसका अर्थ हो जाएगा। इश मान गति है और इश अन्न को भी कहते हैं। तो इश ङे का ए इसे बन गया। तो यहाँ पर जो है इस जो है धातु से अंतोदात्त है, धातु स्वर से जो है वह अंतोदात्त है। ई जो है उदात्त है, और ङे जो है अनुदात्त सुप, तो सुप और पित्त जो है अनुदात्त है। तो यहाँ पर सुप पित्त का अनुदात्त प्राप्त है, ङे को मन अनुदात्त प्राप्त है। परंतु एक सूत्र है सावेकाच तृतीयादि विभक्ति, सावेकाच तृतीयादि विभक्ति से 162 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 6ठा अध्याय पहला पाद 162 निकाल लिया। आदिर विभक्ति निकाल लिए। चलिए जी, पदच्छेद। सौ उकारांत पुंलिंग सुशब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। सौ एकाच, चकारांत पुंलिंग एकाच शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। सौ एकाच। तृतीयादि, इकारांत पुंलिंग तृतीयादि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और विभक्ति, इकारांत स्त्रीलिंग विभक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। एकाच हुए समास है बहुब्री। एक अच यस्मिन, जिसमें एक अच है उसको एकाच कहेंगे। तस्मात् एकाच। और तृतीयादि, तृतीया आदि यस्याः, तृतीया आदि यस्या, सा तृतीयादि। तृतीया
आदि अवयव है जिसके, जिस विभक्ति का आदि अवयव तृतीया है उसको कहेंगे तृतीय आदि, सात तृतीय आदि। अब जो है ये बहुब्रीहि समास हो गया। अब इसमें जो है उदात्तः की अनुवृत्ति आ रही है, उदात्तः का प्रसंग है। उदात्तः का प्रसंग है। वो जो है उदात्तः की जो अनुवृत्ति आएगी, कहाँ से आएगी? उदात्तः कर्षात तो उदात्तः है ना जी, 6-1-153, इससे उदात्तः की अनुवृत्ति आ रही है। तो उदात्तः की अनुवृत्ति आई तो अर्थ क्या हो गया जी? तू जो है सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, तो अर्थ क्या हो गया? सौ परतः, सौ परतः एकाचः शब्दात्, या सौ परतः या एकाच, तस्मात् तस्मात्, क्योंकि एकाच में पंचमी है, तो सौ परतः यहाँ पर सु का मतलब जो है, सु से जो यहाँ पर लेना है सप्तमी बहुवचन के सुप का ग्रहण है ना, नी ओस सुप। तो नी ओस सुप जो है, सुप का भी प जब संज्ञा कर देंगे तो सु बचेगा। तो यहाँ पर सु जो है सप्तमी बहुवचन के सुप का ग्रहण है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन का ग्रहण नहीं है। तो अर्थ क्या हो गया जी? सौ परतः अर्थात सुपी परतः, सुपी प्रत्यये परतः एकाचः, सुपी परतः एकाचः शब्दात्, एकाचः शब्दात् इत्यादि विभक्ति ही उदात्ता भवति। मने सुप के परे रहते, सप्तमी विभक्ति जो है एक वचन जो है सौ, मने सुप के परे रहते एकाच जो शब्द है, उस एकाच शब्द से परे तृतीयादि जो विभक्ति है, तृतीयादि माने तृतीया आदि यस्या, तृतीया आदि अवयव है जिसके, वो तृतीयादि होगा। तो यहाँ पर सुप के परे रहते एकाच से परे तृतीयादि विभक्ति है, उसको जो है उदात्त होता है। तो सु के परे तो जो एकाच, तो यहां पर देखिए ने जो है सु है, तो सु के परे रहते सुप जो है, उस सुप के परे रहते एकाच जो है, एकाच जो धातु है, एकाच जो शब्द है, वो जो है एकाच परे इत्यादि विभक्ति को उदात्त हुआ। तो इससे उत्तर जो ङे है, इसको अनुदात्तो सुप्तों को बांध करके
उदात्त कर दिया। तो इश ए उदात्त हो गया, तो इश ए और अनुदात्तम पदम एक वजन, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त होता है। तो ई जो है अनुदात्त हो गया, शे का ए हो गया उदात्त। तो हमने जो है इशे तोरजे स्वावायव में ए की सिद्धि हमने किया है। इसमें किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है जो नहीं समझ में आया हो? स्वाति जी आपको समझ में आ गया? और आपको अनंत जी? आ गया सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? हाँ जी, आ गया? हाँ तो ठीक है। तो अभी इतने ही रहने दो, नींद आ रही है मुझे। मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते सर। नमस्ते।